एक वक्त था जब सिनेमा हॉल की रोशनी बुझती, पर्दे पर जैसे ही एक आदमी की छाया उभरती, लोग अपनी सीटों में सिमट जाते, क्योंकि वो कोई आम किरदार नहीं था, वो था प्राण। उसकी आंखें आग उगलती थी, आवाज में जहर घुला होता था और मुस्कान जैसे मौत का न्योता। प्राण वो नाम था जो बच्चों के सपने में डर बनकर आता था और बड़ों की आंखों में नफरत के साथ सम्मान भी। उस दौर में जब हीरो पूजा जाता था, उस दौर में प्राण वो विलन था जिसे देखकर तालियां भी बजती थी। वो खलनायक था, पर ऐसा जो दिलों पर राज करता था। सफेद कुर्ते में बैठकर सिगरेट फूंकता हुआ डाकू, रात की कालीक सा क्रूर पुलिस अफसर, या फिर चमकते सूट में मुस्कुराता हुआ धोखेबाज आशिक। प्राण हर बार कुछ नया लाता था, पर एक चीज हमेशा रहती थी, डर और दमदार अभिनय। आज हम बात करेंगे उन्हीं फिल्मों की जहां प्राण ने वो किरदार निभाए जिन्होंने विलन को सिर्फ बुरा आदमी नहीं बल्कि एक आइकॉन बना दिया। क्योंकि प्राण सिर्फ विलन नहीं थे, वो खलनायकी की परिभाषा थे। तो चलिए उस दौर में लौटते हैं। नंबर 1, आन बान। साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म आन बान में प्राण ने एक महत्वपूर्ण खलनायक की भूमिका निभाई थी, जिनका नाम था दत्तू या दत्तू सेठ, जिसमें राजेंद्र कुमार और राखी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। प्राण ने इस फिल्म में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली खलनायक की भूमिका के लिए अपनी प्रसिद्ध छवि को और भी मजबूत किया था। इसमें इनका बोला गया डायलॉग, शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीता हो, वो घाट ना हमने देखा है और ना हम देखना चाहते हैं, इतना जबरदस्त था कि शायद ही इसके बाद किसी का ध्यान प्राण से हटकर राखी या राजेंद्र कुमार पर गई हो। इस फिल्म में इन्होंने एक ऐसे विलन का किरदार निभाया जो गैर कानूनी धंधों और महिलाओं शराब में डूबा रहता था। इस चीज का घमंड ही उसे आखिरी में खत्म कर देता है। नंबर 2, जंजीर। इस इलाके में नए आए हो बरखुरदार, वरना यहाँ शेर खान को कौन नहीं जानता। हम जब भी ये डायलॉग सुनते हैं तो हर किसी को साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर का ही नाम याद आता है, जो एक्शन क्राइम फिल्म थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, जया भादुरी के साथ साथ अभिनेता प्राण भी नजर आए थे, जिसमें प्राण ने शेर खान का यादगार किरदार निभाया था। ये रोल न केवल उनकी करियर की सबसे अलग भूमिकाओं में से एक था, बल्कि इसने हिंदी सिनेमा में एंट्री हीरो या रिफॉर्म्ड विलन का नया चेहरा पेश किया। फिल्म में प्राण ने एक पठान शेर खान का किरदार निभाया, जो पहले जुए और गलत धंधों में डूबा होता है, लेकिन जब उसका आमना सामना पुलिस इंस्पेक्टर विजय खन्ना से होता है तो वो उसकी ईमानदारी और साहस से प्रभावित होकर अपनी जिंदगी बदल लेता है और उसका सबसे वफादार दोस्त बन जाता है। पठानी सूट, कड़ा लहजा और बोलचाल में उर्दू का खूबसूरत इस्तेमाल प्राण ने बड़ी खूबसूरती से किया था। शेर खान का किरदार उस दौर में एक नई मिसाल बना, जहां एक गुंडा भी सुधर कर समाज की भलाई के लिए खड़ा हो सकता है। फिल्म में उनके संवादों, हाव भाव में हल्की फुल्की कॉमिक टाइमिंग भी थी, जिसमें किरदार और भी पसंदीदा बन गया। नंबर 3, कालिया। साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म कालिया में प्राण ने जेलर रघुवीर सिंह का किरदार निभाया था, जो एक ईमानदार, कड़क लेकिन इंसाफदायक जेल अधिकारी होता है, जिसकी सोच थी कैदी को सिर्फ सजा नहीं बल्कि सुधार देना असली न्याय है। जहां उनकी फिल्म का एक सीन है जिसमें कालिया जब पहली बार जेल आता है तो प्राण उसे डांटते हुए कहते हैं, ये जेल है कालिया, तेरी गलियों का अड्डा नहीं, यहाँ कानून चलता है, तेरी मर्जी नहीं। प्राण ने ये डायलॉग इतनी गहराई और कॉन्फिडेंस से बोली थी कि जब ये डायलॉग्स लोगों के कानों में पड़ी तब लोग इनके कड़क पुलिस वाले किरदार से हक्के बक्के रह गए और पुलिस के नाम से डरने लगे। लेकिन आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि संजीव कुमार को पहले इस रोल के लिए चुना गया था, लेकिन किसी कारणवश वे फिल्म नहीं कर सके, तब ये भूमिका प्राण को दी गई। कालिया में प्राण का किरदार जेलर रघुवीर सिंह सिर्फ एक साइड रोल नहीं था, वो फिल्म की नैतिक रीढ़ था। फिल्म में उनकी बॉडी लैंग्वेज, वर्दी में उनका तेज, अनुशासित और ठोस रवैया, दमदार आवाज और सदी हुई डायलॉग डिलीवरी उनके इस किरदार को बेहद ही परफेक्ट तरीके से दिखाती है, जिसने फिल्म को एक दमदार थ्रिलर ड्रामा बनाया। नंबर 4, डॉन। चंद्र बड़ौत द्वारा निर्देशित फिल्म डॉन में प्राण ने जसजीत आहूजा का किरदार निभाया था, जो एक पूर्व चोर और कुशल तिजोरी तोड़ने वाला होता है। फिल्म की शुरुआत में वह अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक साधारण जीवन जी रहा होता है, लेकिन एक हादसे में उसे जेल भेज दिया जाता है। उसकी पत्नी मर जाती है और उसके बच्चे लापता हो जाते हैं। इस हादसे से वो टूट जाता है, लेकिन जब वो जेल से बाहर आता है तो उसकी जिंदगी का मकसद बनता है अपने बच्चों को ढूंढना और उनका बदला लेना। भले ही इनका ये किरदार विलन से शुरू होता है, लेकिन क्लाइमैक्स तक आते आते एक दमदार एक्शन हीरो बन जाता है। फिल्म में प्राण का लुक भी बेहद स्टाइलिश दिखाया गया था। सफेद सूट, गोगल्स, अलग हेयर स्टाइल
और बेल्ट से मारने वाली एक्शन स्टाइल, साथ ही डायलॉग्स, डिलीवरी, ठहराव, गहराई और दम, प्राण की आवाज ने जसजीत को अमर बना दिया। डॉन में प्राण का जसजीत वाला किरदार एक ऐसा रेयर रोल था जिसमें इमोशन, एक्शन और स्टाइल तीनों का शानदार मेल था। उनकी परफॉर्मेंस ने फिल्म को बैलेंस किया और अमिताभ की डबल रोल कहानी को और भी दमदार बना दिया। नंबर 5, मजबूर। अब अंत में बात करते हैं साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर का, जिसमें प्राण ने माइकल डिसूजा का खतरनाक किरदार निभाया था। फिल्म में प्राण का माइकल डिसूजा का एक ऐसा किरदार था जो मस्ती, चालाकी और इंसाफ की लड़ाई तीनों का मिश्रण था, जिनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो। उनके इस परफॉर्मेंस ने फिल्म को बैलेंस किया। अमिताभ के सीरियस रोल के सामने उनका किरदार एक इमोशनल सपोर्ट, कॉमिक रिलीफ बना। क्या आप भी प्राण की फिल्में देखना पसंद करते हैं और आपने उनकी कौन सी फिल्में देखी है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी और भी दिलचस्प कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए।